आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक में शुक्रवार को 1.09 बिलियन वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग हुई है और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स है ये। मतलब कि यहाँ पर 78 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, जिसमें से कि 27 करोड़ की बल्क डील हुई है। तो देखिए, जब से यह इतनी बड़ी वॉल्यूम उठी है, काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है यस बैंक। और मैं आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आया हूं कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेडिंग की किसने है, किसने बेचा है, किसने ख़रीदा है, क्यों इस तरह की पोजीशंस ली गई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वॉल्यूम का आने वाले समय में यस बैंक पर। सारा कुछ मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ विथ प्रूफ। अब प्रूफ क्या है कि देखिए, जो यहाँ पर 27 करोड़ की बल्क डील हुई है और जिसने की है इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज करके है, एशिया की एक कंपनी है, तो उसने यहाँ पर 27 करोड़ की जो है सेलिंग की है यस बैंक के अंदर। तो हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, मतलब यह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसका ट्रैक रिकॉर्ड आज हम आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर इससे पहले जिन जिन स्टॉक्स में इसने बल्क डील की है, उसके बाद उस स्टॉक का प्राइस मूवमेंट किस तरह कर रहा है, यह आज आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक का स्टॉक किस तरह का जाएगा, किस तरह से रहेगा, ऊपर की ओर जाएगी या फिर नीचे की ओर जाएगी। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं और ये जानकारी आपको और कोई नहीं कहीं नहीं बताएगा। तो इतनी जो मेहनत लगती है इसके लिए एक लाइक करके हमें भी इंकरेज करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। 5 मिनट की कैंडल मैंने लगाई है। देखिए, बाद बाकी पहले का जो रिकॉर्ड है वो तो आप जान ही रहे हैं, पुरानी न्यूज़ हो गई है। जैसे कि 1.09 बिलियन की ट्रेडिंग हुई है इस दिन शुक्रवार के दिन में और लगभग 78 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है, जिसमें से कि 27 करोड़ की बल्क डील हुई है। मैंने कल जो वीडियो डाली थी इसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि सेल किया गया है 27 करोड़ की बल्क डील ₹14.60-64 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी जान रहे हैं। यहाँ से आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 27 करोड़ की बल्क डील जरूर की गई है, बेची जरूर गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए यह जो मूवमेंट है वो आपको लगभग 3 बजे के बाद से 3 बजे से लेकर यहाँ 3:25 तक, हाँ मतलब कि आधे घंटे के अंदर यहाँ पर 81 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और यहाँ पर जैसे कि 78 करोड़ की जो डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है, यहाँ पर 27 करोड़ तो बेचा गया है, एक ने बेचा है, और ख़रीदा किसने है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ख़रीदा किसने है। तो देखिए, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स तो मुश्किल है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदे, और इसलिए मुश्किल है क्योंकि समय नहीं है। समय यहाँ पर देखिए मात्र आधे घंटे का समय है, तो हाफ एंड आवर के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स 80 करोड़ के आसपास तो नहीं खरीदेगी। उसमें से हो सकता है कि कुछ 2, 4, 5, 10 करोड़ तक रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी खरीदा हो, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर और भी बड़े प्लेयर्स हों जो कि इतनी बड़े माल को एक साथ, मतलब कि आधे घंटे के अंदर 80 करोड़ का माल को पचा लेना, समझ रहे हो ना बात को आप। तो यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसा भी हो सकता है कि यह प्री प्लान्ड ट्रेडिंग हो, प्री प्लान्ड जो भी डिलीवरी और सप्लाई की गई है। क्योंकि देखिए, इस दिन आप देखो यहाँ से पहले तक कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से इधर तक देखो कोई मूवमेंट नहीं है। अचानक यहाँ से 3 बजे के आसपास जो वॉल्यूम जनरेट होती है, तो यहाँ पर जो सेलर्स आते हैं, ठीक है, सेलर्स 81 करोड़ के आसपास या फिर 78 करोड़ के आसपास, या फिर मान लो कि 60 करोड़, क्योंकि 78 करोड़ तो टोटल डिलीवरी है तो पूरे दिन में हुई होगी। हम मान लेते हैं कि आधे घंटे में लगभग 60 करोड़ की डिलीवरी हुई है। तो 60 करोड़ जो माल यहाँ पर बेचा गया, जो वॉल्यूम हमें बता रही है कि ज़बरदस्त जो ट्रेडिंग हुई है यह लास्ट के आधे घंटे में हुई है। तो यहाँ पर जो लास्ट के आधे घंटे में ट्रेडिंग हुई है तो माल यहाँ पर बेचा गया, तो उतना ही माल खरीदने के लिए भी तो कोई आया, तो वह अचानक लास्ट के हाफ एंड आवर में कैसे आ गया खरीदने के लिए, है कि नहीं। यदि उसे खरीदना ही होता, इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी होती, तो ये इधर भी खरीद के अपर सर्किट लगा सकता था शुरू में ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में जब यहाँ पर सप्लाई आई है तब वहाँ से डिमांड भी आया है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो कुछ प्री प्लान्ड भी हो सकता है, तो बहुत यहाँ पर कुछ चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर धमाका जरूर होना चाहिए आने वाले कुछ दिनों में। आपको कुछ इसमें प्राइस में मोमेंटम में जो एक लेवल्स दिख रहे हैं आपको, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर टारगेट्स की, तो यहाँ पर आप देखो कि इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो ये देख लो आप, यहाँ पर 15 रुपये का रेसिस्टेंस है, तो इससे तोड़ती है तो उसके बाद यहाँ 16-17 रुपये का जो अगला रेसिस्टेंस है उस और यस बैंक जाएगी। देखिए, ये वाली जो है 17 रुपये के आसपास का जो है रेसिस्टेंस बनी हुई है, हाँ 17 रुपये के आसपास का। तो यहाँ
यहाँ पर ये एक पहला रेसिस्टेंस रहने वाला है 17 रुपये का। उसके बाद यहाँ से यदि आगे की ओर मूवमेंट दिखाती है तो फिर हमें है जो थोड़ा बहुत बढ़िया यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ तक तो बात आपने समझ ली, लेकिन अब हम मेन बात करने वाले हैं कि इसने जो 27 करोड़ की डीलिंग की है, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज करके है, एशिया की एक कंपनी है, वो अभी सिंगापुर की है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किसने बेचा है और इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि वह समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इतनी बड़ी जो डील हुई है, लगभग 27 करोड़ की जो डील हुई है, बहुत बड़ी डील है। और यहाँ पर इतने बड़े जो लोग हैं तो इनके जो सोर्स भी होते हैं, काफ़ी हर जगह सोर्स पहुँचे हुए होते हैं। तो क्या आखिर इससे पहले जिन स्टॉक्स में इसने ट्रेड लिया है उसका किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है बाद में, ठीक है, यह भी हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्क डील में हम आ गए हैं। ये देखिए इंटीग्रेटेड कोर, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज, इसने बल्क डील की है कल के डेट में 16.64 रुपये के आसपास की गई है। और ये देख सकते हैं आप 27 नवंबर 2020 कल के डेट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है देखने लायक है कि देखिए इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज जिसने इतनी बड़ी बल्क डील की है, यह कल के डेट में मतलब कि शुक्रवार को इसने बहुत सारी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की है। आप देखो इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज, यहाँ देखो आप ट्राइडेंट के अंदर भी इसने बुकिंग की है। उसके बाद देखो टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर भी बुकिंग की है। उसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, और श्रीराम टर्म्स के अंदर भी बुकिंग की है। उसके बाद PINDS के अंदर भी बुकिंग की है। उसके बाद यहाँ देखो मुथूट फाइनेंस के अंदर भी बुकिंग की है। तो और भी आपको दिख जाएंगे, MRF के अंदर भी बुकिंग की हुई है। तो यहाँ पर देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी की हुई है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, जो फाइनेंशियल एक इंस्टीट्यूशन है, इसने प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ये मतलब कि अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी क्या थिंकिंग, क्या लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रही है कि प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से माल निकालने की कोशिश कर रहा है ये जो कंपनी इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज के बल्क एंड ब्लॉक डील्स के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सिंगापुर की है एक कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने जो भी बल्क डील्स की है इससे पहले उस पर हम एक नज़र डालेंगे, बल्कि आप ब्लॉक डील्स की हुई है। तो देखिए EPL लिमिटेड के अंदर इसने एक डीलिंग की थी 18 सितंबर 2020 को, ठीक है। 256 के रेट पर इसने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो अब हम इसका देखते हैं कि EPL के अंदर इस बल्क डील के बाद किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिला है, ठीक है। आप ध्यान दें 18 सितंबर 2020, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2020 के चार्ट पर हम आ गए हैं। ये देखिए जो मैंने जहाँ कर्सर रखा हुआ है ना, यही वह दिन है जहाँ पर इसने परचेज़ किया है, ठीक है। तो बल्क डील हुई है, BSE के ऊपर हुई है, 256 इसी के आसपास हुई है। लेकिन उसके बाद देखो प्राइस का जो मूवमेंट है वह उसी तरह का बना हुआ है, 260 पर है, मतलब कि किसी तरह का मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से तो बहुत कुछ दिख नहीं रहा है कि इतनी बल्क डील होने के बाद कुछ प्राइस के रेट पर कोई मूवमेंट हमें देखने को मिले। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HDFC लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इसने बल्क डील की हुई है, BSE के ऊपर परचेज़ किया है 4 जून 2020 को। तो ये वाले डाटा हम नहीं देखेंगे 4 जून 2020 और 2 जून 2020 का, क्योंकि इसके बाद कोविड का इम्पैक्ट खत्म हुआ था। उसके बाद सारे स्टॉक्स में तेज़ी आई हुई थी। आप सभी को पता होगा मार्च के बाद से अभी तक सारे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी आई हुई है। तो इसलिए हम यह इस बीच के पीरियड का नहीं देखेंगे उसका इफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं 27 अगस्त 2019 को। ये देखिए यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने NSE के ऊपर बल्क डील की हुई है और वह सेलिंग की है इसने 2613 रुपये पर, ठीक है। ये आप डाटा याद रखें, 27 अगस्त 2019 2613 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर हम आ गए हैं। और ये जो बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं, इसी दिन इसने की हुई है यहाँ पर सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इस रेट पर, और ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है इसने इस दिन सेलिंग की हुई है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। रेट था 2600 रुपये के आसपास। उसके बाद यहाँ पर गिरावट ज़रूर आई है, 1600-1500 रुपये तक आई है गिरावट। तो यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है कि हाँ, यहाँ पर कुछ इफेक्ट इसके सेलिंग का दिख रहा है। उसके बाद अगली डील यहाँ पर देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर NSE के ऊपर बल्क डील हुई है, सेलिंग हुई है 27 अगस्त, एक ही दिन 27 अगस्त 2019 को 550 रुपये पर, ठीक है। 27 अगस्त 2019 553। तो ये देखिए
HDFC लाइफ के ऊपर हम आ गए और ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं ना, ये हुई है इस दिन सेलिंग इसने की है, लगभग 553 रुपये के आसपास यहीं पर सेलिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेलिंग होने के बाद 553 पर सेलिंग हुई है और फिर इसने हाई बनाया लगभग 640 के आसपास का इसने हाई बनाया। उसके बाद तो यह जो गिरावट हुई है यह कोविड के कारण हुई है, मार्च का समय आ गया है, तो यहाँ पर ये जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो 3 हमने एग्जाम्पल देखा, एक में कोई मूवमेंट नहीं है, एक में ठीक है उसके सेलिंग का इफेक्ट दिखा और एक में इसमें आपको सेलिंग का इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि उल्टा यहाँ पर शेयर की वैल्यू ऊपर जा रही है। इसके बाद एक और स्टॉक का हम एग्जांपल देख लेते हैं, कैडिला हेल्थ केयर का। यहाँ देखिए इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजी ने यहाँ पर NSE के ऊपर बल्क डील में परचेज किया 28 मई 2019 को 258 रुपये के रेट पर, ठीक है, 28 मई 2019 258। तो यहाँ पर देखिए कैडिला हेल्थ केयर के ऊपर भी हम आ गए हैं और ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हैं 28 मई 2019 यहाँ पर 258 के ऊपर एग्जैक्टली यहीं पर इसने बाइंग की हुई है। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक के प्राइस में भी किसी तरह का मोमेंट हमें इस पीरियड में तो देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3-4 केसेस देखे, जो स्ट्रेटजिक कोर स्ट्रेटजीज जो कंपनी है उसके हमने 4 एग्जाम्पल देखे। लेकिन यहाँ पर एक आध में तो ठीक है जस्टिफाई कर रही है, एक में 2-3 में जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है कि यहाँ पर 27 करोड़ की जो बल्क डील हुई है, तो बल्क डील हुई है तो यहाँ पर देखिए केवल यस बैंक के ऊपर ही नहीं, बहुत सारे मैंने आपको दिखाया शुक्रवार को काफ़ी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी ने की हुई है। तो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि मार्केट जो है काफ़ी ऊपर चली गई है, काफ़ी मार्केट के वैल्यूएशन हाई हो गए हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी सोच लेना कि नहीं इतनी बड़ी बल्क डील हुई है 27 करोड़ के आसपास यस बैंक में, तो इसके बाद यहाँ पर गिरावट आएगी, वह भी जस्टिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल प्रूफ के साथ दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी है कि हाँ बल्क डील में सेलिंग जरूर हुई है 27 करोड़ के आसपास, लेकिन खरीदा किसने, तो खरीदने वाले का बल्क डील नहीं है, क्योंकि बल्क डील में हमें नाम नहीं शो कर रहा है कि किसने इतनी बड़ी क्वांटिटी परचेज की है। हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स मिल के या फिर कुछ छोटे छोटे नहीं, मतलब कि थोड़े बड़े ही इन्वेस्टर्स मिल के, मतलब कि 4-5 लोगों मिलके, इस तरह के इंस्टीट्यूशन मिलके उन्होंने बाई किया होगा लास्ट के आधे घंटे में। तो ओवरऑल देखिए मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को अपडेट रखने की। वीडियो कैसी लगी बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी तो लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।